Hello everyone, welcome to our YouTube channel. यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दैट इज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ब्रोशर आउट कर दिया है। तो आज हमारा पूरा डिस्कशन PG/AT एडमिशन 2022 पे होने वाला है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट पे। अब बेसिकली हम एमकॉम की प्रिपरेशन कराते हैं, तो हम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि फॉर्म्स कब से कब तक आप भर सकते हो, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कितना परसेंटेज होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में, पेपर पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होंगी एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। यहाँ देखो, सबसे पहले तो बता रहा है कि किस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है फॉर्म फिल करने के लिए, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में ना हम ये बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, सो दैट आप लोगों को फॉर्म फाइलिंग में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट लास्ट डेट है 1 जुलाई 2022। बाकी अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ देखो PG/AT1 PG/AT2 हम लोग का जो एमकॉम कोर्स है वो आएगा PG/AT1 में लिस्ट 4 में। क्लियर? तो हम लोग जो पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले वो किस पे करेंगे, PG/AT1 लिस्ट 4 पे। बाकी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बाकी अदर कोर्सेज के लिए है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर PG/AT1 कोर्सेज, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 800, EWS OBC कैटेगरी से तो 800, अदर देन दैट आपकी फ़ीस है 400। यहाँ देखो मेंशन भी किया गया है कि PG/AT1 इज़ मेंट फॉर कोर्सेज इन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स एज मेंशन इन लिस्ट 1, 2, 3, 4, जबकि PG/AT2 इज़ मेंट फॉर कोर्सेज इन स्पेशलाइज्ड और नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स एज मेंशनड इन लिस्ट 5। तो लिस्ट 5 किसके लिए, PG/AT2 के लिए, और PG/AT1 में बाकी लिस्ट है। तो देखो हम यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं आप लोगों को, ये रहा लिस्ट 4 कोर्सेज अवेलेबल इन कॉमर्स एंड लॉ। हमारे लिए कौन सा कोर्स है, एमकॉम। इसका कोर्स कोड कितना है, 26, और यही लेके अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट PG/AT 2022 टेस्ट पैटर्न। अब देखो टेस्ट पैटर्न क्या है कि ओवरऑल 150 MCQs होगा और हर एक MCQ करेक्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तभी टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपके पास 150 MCQs रहेंगे। लिखा है कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ PG/AT 2022 टेस्ट फॉर अ कोर्स मेंशन्ड इन लिस्ट 4 will be compulsory for all students. These 50 questions will be related to journal awareness, journal English, journal Hindi, logical reasoning, mental ability, और हर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पे आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो 150 MCQs है इसमें 50 MCQs रिलेटेड होंगे जर्नल अवेयरनेस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग से, और बाकी 100 MCQs होंगे आपके डोमेन नॉलेज से। आगे देखो मोड बता रहा है कि अगर हम लोग PG/AT1 लिस्ट 4 की बात करें तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। यहाँ हम लोग बात कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, कि सीट्स कितनी अवेलेबल है। एमकॉम के लिए बात करें तो कोर्स कोड कितना है, 26, और देखो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है 640। मेन कैंपस में 326 और बाकी एफिलेटेड कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल सीट आपके पास 640 है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन का। अब देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में नो डाउट अगर आपको एमकॉम परस्यू करना है तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और यही चीज़ आगे मेंशन भी किया गया है कि फॉर एडमिशन टू एमकॉम कोर्सेज द कैंडिडेट शुड हैव पास द बीकॉम और BSc और BSc ऑनर्स एग्जामिनेशन। तो इन तीनों में से अगर कोई भी डिग्री आपके पास अवेलेबल है तो आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स हु हैव पास द बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन who are desirous of admission to MCOM are eligible to appear in the MCOM admission test। तो सिंपली अगर आपने BCom क्लियर कर लिया है या BCom ऑनर पास कर लिया है तो उस केस में आप MCOM एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ पे सेंटर अवेलेबल है। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MCOM course for the session 22-23 as specified in the first section of the brochure will be conducted simultaneously at various centers across the country। कई जगह ऑनलाइन होगा, कई जगह ऑफलाइन होगा। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इन उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली।
इन सारे सेंटर्स पे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। एंड भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पेपर अवेलेबल होगा। यहाँ देखो एक और पॉइंट जो रेलेवेंट है, लिखा है कि मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन ऑल द टेस्ट पेपर ऑफ द एडमिशन टेस्ट। तो नो डाउट एमसीक्यूज ही पूछेगा और टोटल एमसीक्यूज रहेंगे 150। एक क्या देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, सेशन गैप डिडक्शन। बहुत बार स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मैम हमारा 2 साल का गैप हो गया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आपने कभी भी बीकॉम ऑनर्स मतलब कभी भी ग्रेजुएशन किया हो, आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ डिडक्शन होगा। कह रहा है कि सेशन 2021 अगर आपने 2021 में मतलब लास्ट ईयर अपना बीकॉम किया था तो जो भी मार्क्स मिलेगा उसमें से 5% का डिडक्शन होगा। 1920 में किया था तो 10%, 18-19 में किया था तो 15% और उसके पहले भी किया था तो 15%। क्लियर? तो मतलब अगर आपने करंट ईयर में 21-22 में पास किया तब तो आपका डिडक्शन नहीं होगा, बट अगर 1 साल का गैप है तो 5% डिडक्शन होगा, 2 साल का गैप है तो 10% का डिडक्शन होगा, एंड मोर देन 2 ईयर्स है तो 15% का डिडक्शन आपके टोटल मार्क्स से होगा। बट आप अप्लाई कर सकते हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर भले कितने साल का गैप क्यों ना हो आपके बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के बीच। आप देखो सेक्शन 4 में एडमिट कार्ड की बात कर रहा है और इस पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। जब एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा तब हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। और यहाँ देखो लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टेस्ट। तो सिंपली इसमें बता रहा है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा करके डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फॉर्म कैसे फिल करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, सो दैट आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर पैटर्न है वो सिर्फ इतना है कि 150 एमसीक्यूज़ होगा, जिसमें से 50 एमसीक्यूज़ आपके रहेंगे रिलेटेड टू जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, एंड रिमेनिंग 100 रहेंगे फ्रॉम डोमेन नॉलेज। क्वेश्चन पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही सेट करेगा। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 2 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। एंड जो सिलेबस है वो बेसिकली वही होगा जो आपने बीकॉम में पढ़ा है। अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, तो आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ये पॉइंट मेंशन किया है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम विल जनरली कवर द सिलेबस ऑफ बीकॉम। मतलब अगर एमकॉम के एग्जाम की बात करें तो नो डाउट वो सिलेबस जो आपने बीकॉम में पढ़ा है वही बेसिकली कवर होगा और कुछ नहीं। तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जो आपके बीकॉम के पार्ट थे। क्लियर? यहाँ देखो हेल्प डेस्क नंबर दिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपने फीस पे की वो सबमिट नहीं हुआ या कोई और भी आपको क्वेरीज है, तो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या आप ईमेल कर सकते हो। बट टाइमिंग देख लेना, 10 to 7 की टाइमिंग है ऑल डेज इंक्लूडिंग संडे। अब देखो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किए हुए हैं जो कि रेलेवेंट है। अगर आप बात करो एनटीए बेस्ड, वो भी रेलेवेंट है, और जो एनटीए बेस्ड नहीं है वो भी रेलेवेंट है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर सब अपलोड करके रखे हैं। बस ये कि वहाँ 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और एयू में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 एमसीक्यूज़। बहुत जल्दी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2021 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड है। वो पेपर हम एक अपलोड कर देंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। अगर अब भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर्म जितनी जल्दी हो सब फिल कर देना सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर पाओ। एंड क्योंकि देखो 1 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आपका पेपर कंडक्ट होगा। अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।